बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था। 8 अरकान जो थे, एक 13 रुकनी फुल कोर्ट के, उन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया जाए, बल्कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की थी कि उसी निस्बत से इनको मखसूस नशस्तें जो हैं वो भी अलॉट की जाएँ। लेकिन 12 जुलाई से लेके अब तक इस फ़ैसले पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर अमलदारी के लिए पसो पेश से काम ले रहा है। और आज एक इसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मेरे हाथ में ये एक 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ख़त है स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। ये ख़त जो है इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है और इस ख़त का लुब्बे लुबाब ये है कि इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली ने यह बताया है कि जो 12 जुलाई का फ़ैसला था उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले के ऊपर अमल न किया जाए, इसलिए कि हमने उस फ़ैसला आने के बाद कौमी असम्बली से, पार्लियामेंट से इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम करवा ली है। उस तरमीम के नतीजे में अब वो कानून बन चुका है और उस कानून के नतीजे में जो अब मखसूस नशस्तें जो हैं, ना तो वो उनको दी जा सकती हैं आज़ाद अरकान को, बल्कि जो आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में एक दफ़ा शामिल हो चुके हैं उनको अब किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं किया जा सकता, या वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो अदालती फ़ैसला था उसको पार्लियामेंट ने एक कानून साजी के ज़रिए उसको गैर मौसर करार दे दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर देखा जाए तो। जब ये कानून बना, जब इस कानून की तरमीम हुई, ज़ाहिर है कि ये कानून जो जब बना है तो उस वक्त भी इसको तनकीद इसलिए की गई इसके ऊपर क्योंकि ये एक अदालती फ़ैसले को रद्द करने के लिए, उसको अनडू करने की नीयत से ये कानून बनाया गया था। और आज ये उसी कानून के लिए, उस पर अमलदारी के लिए ये स्पीकर कौमी असम्बली जो कि कस्टोडियन होते हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने कहा है कि जी पार्लिमानी रिवायात ये कहती हैं, पार्लिमानी बालादस्ती ये कहती है कि यह पार्लियामेंट का हक़ है कि वो कोई भी कानून साजी करे। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये जो कानून उन्होंने बनाया, ये उन्होंने पिछली तारीख़ों से इसको मौसर करार दिया, यानी रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट के साथ इसका जो है अमल जो है वो उन्होंने शुरू करवाया। यानी पिछली तारीख़ों से कहा कि ये तसव्वुर होगा कि ये पहले ये कानून मौजूद था। ये डेवलपमेंट जो हुई है पीटीआई के हवाले से, अब इस पे पीटीआई को क्या नुकसान, किस नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जानेंगे अदील सरफराज से। अदील, ये तो जो फ़ैसला था वो बहरहाल चैलेंज भी हुआ है, एक तो उस पर भी रिव्यू है, और जो ये जिस कानून साजी का हवाला दे रहे हैं स्पीकर, वो भी शायद चैलेंज हुई है मेलाफाइडी लेजिस्लेशन के उस सूरत में। बिल्कुल सर, अब देखें ये सिर्फ़ और सिर्फ वही आप बात कह सकते हैं कि हुकूमत ने एक दफ़ा फिर ये तय कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नज़रअंदाज करना है, उसके फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करना। जबकि अब बात सिर्फ फ़ैसले की नहीं है, उस फ़ैसले के बाद एक वजाहत भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी की है। बावजूद इसके पहले हम रोना रो रहे थे इलेक्शन कमीशन का, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, कि भाई वो क्यों कर अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे, और क्यों कर अदालती फ़ैसले में एक अजीब किस्म का इबहम ख़ुद से क्रिएट कर रहे हैं और अदालत के सामने ये रख रहे हैं कि हमें वज़ाहत चाहिए। अदालत ने बहरहाल वज़ाहत भी कर दी। अब उस वज़ाहत आने के बावजूद आज 3 दिन गुजर चुके हैं, ये तो चलें आज खतूत आए हैं, इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? सही देखें, बात यह है कि मेलाफाइडी इंटेंशंस तो देखी जाएंगी, और अब स्पीकर कौमी असम्बली साहब और उसके बाद फिर दीगर असम्बलियों की जानिब से भी खतूत लिखे जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। जी, पंजाब असम्बली के स्पीकर ने भी आज ही खतूत लिखा है और यही मंदरजात हैं उसके भी। बिल्कुल यही मंदरजात हैं, और उस कानून को जवाज़ बनाकर जिसमें एक सादा कानून साजी से इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी, कहा जा रहा है कि जो 3 दिन की मुद्दत है वो एक्सीड होने के बाद आप रिसीव नहीं कर सकते। बात यह है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को फ़ैसला दिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 12 जुलाई का जो फ़ैसला आया है वो इस कानून बनने के बाद आया है, और उस कानून जो फ़ैसला है 8 जजेस का अक्सरी थी, उसमें उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा है। देखें सर, इसमें एक चीज़ बड़ी सादा सी है जो समझने वाली है। अदालत ने क्लॉक को रिवर्स किया। अदालत ने क्या किया? अदालत ने इस बुनियाद के ऊपर कि भाई इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी के फ़ैसले की गलत तशरीह की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया, जिसके नतीजे में बाद अज़ां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ा। तो जब उन्होंने क्लॉक ही रिवर्स कर दी और ये कह दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसले की तशरीह की थी वो गलत की थी,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फ़ैसला ज़रूर दिया था, बल्ले के निशान से मुतालिक नहीं दिया था। ये बात तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी कह रहे हैं, जमाल मंदोखेल भी कह रहे हैं, 8 दीगर जजेस भी कह रहे हैं, या अफरीदी साहब भी कह रहे हैं। इस सब में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब बेसी गलत है तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि ये तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। आप अगर इसको अब आपने कानूनी शक्ल देनी है या जो आपके सामने हर्डल्स हैं टेक्निकल, उनको दूर करना है, तो वो जो टाइम है उसको पीछे किया और उनको कह दिया गया कि 15 दिन हैं आपके पास, आप एक दफ़ा फिर अपनी पार्टी की जानिब से अपने कागजात जमा करवा दें बयान हल्फी के साथ, और फिर इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि वो भी 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उनकी जो तस्दीक करनी है वो करें, और बाद अज़ां 15 दिन मज़ीद ग़ालिबन कि उसके बाद वो उनके नोटिफिकेशन जारी करें। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसले को आधा तो मान लिया, आधा मानने से इनकार कर दिया। उसके ऊपर उन्होंने बेस किया एक इबहाम की बुनियाद पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इसमें यहाँ पर एक बात ये काबिल गौर है कि 8 जजेज़ ने भी तवील इंतज़ार किया उस इबहाम को दूर करने में। अव्वल तो अगर आप भी चाहते हैं कि इबहाम दूर हो और आप भी चाहते हैं आपके फ़ैसले पर अमल दरामद हो, आप तकारीर करके ये कह रहे हैं कि हमारे फ़ैसले पर अमल दरामद होना चाहिए, मगर फिर ख़ुद ही आप उसमें ताख़ीर भी कर रहे हैं। अभी तक तफसीली फ़ैसला आपने जारी नहीं किया। इबहाम दूर करने में आपने तकरीबन 2 से ज़ायद माह लगा दिए। अब आपने इबहाम दूर कर दिया, चलें जैसे किया वैसे किया, वो बात तो समझ में आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी नुक्ता जो था वो तो हल हो गया ना, उनका जो मकसद था वो हासिल हो गया। जो डिलेइंग टैक्टिक्स वो कर रहे थे वो दैट पर्पस है सब। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी मुश्किल को आसान कर दिया और अपने ज़िम्मे ले लिए एक बात को कि भाई इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन आप ये कीजिए। उसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो फिर सवालात तो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर उठने चाहिए, सवालात तो उठेंगे भी। और बाद अज़ान नज़र यही आ रहा है जिस डगर पर ये हुकूमत, ये हुक्मरान इत्तेहाद या हमारा पूरा इस वक्त निज़ाम चल निकला है, नज़र यही आ रहा है कि जो तफसीली फ़ैसला आएगा सर, उस तफसीली फ़ैसले में बहुत कुछ होगा और वो बहुत ख़तरनाक होगा। इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत ख़तरनाक होगा सर, इलेक्शन कमीशन के लिए होगा, क्योंकि डायरेक्टली जो इस वक्त ज़िम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन है। आपको याद होगा 2023 में जब आम इंतखाबात कराने की बारी आई थी और उसमें पहले तो जस्टिस बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फ़ैसले दिए, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। बाद अज़ां काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने फ़ैसला दिया जिसके नतीजे में 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी हो पाए। उस फ़ैसले में जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपना एक इजाफ़ी नोट लिखा था। उस नोट में उन्होंने आर्टिकल 6 की बात की थी और वो आर्टिकल 6 की बात उन्होंने इस बुनियाद पर की थी कि आइन से इन्हिराफ हुआ था, और अब यहाँ पर जो हो रहा है वो भी आइन से इन्हिराफ ही तस्वर किया जा रहा है। ठीक है। तो अब भी इस लार्जर बेंच का हिस्सा जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। मैं ये बात मुतवातर दफ़ा ये कह चुका हूँ, दोहरा चुका हूँ कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत है, अतर मिनल्ला की अदालत है, ये जस्टिस बंदयाल की अदालत नहीं है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए इतना आसान होगा फ़ैसले को नज़रअंदाज करना या उस पर अमल दरामद ना करना। बिल्कुल। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने तो कई मौक़े पे ये कहा है कि जनाब ये फ़ैसला अमल दरामद के बग़ैर कोई चारा नहीं है, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप जो है वो कर लें। और अदिल मैं ये बताऊँ कि जैसे आपने कहा ना कि क्लॉक को रिवर्स किया अदालत ने, ये चीज़ें अदालत के पास ये इख्तियार जो है वो मौजूद होता है कि वो किसी जगह अगर ये समझें कि एक काम जो है उसका वक्त गुज़र चुका है और वो नहीं हुआ, तो अदालत ही उसकी रेमेडी देती है। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि जब पीडीएम जो है वो तहरीक अदम इत्माद लेकर आ रही थी और डिप्टी स्पीकर ने उस वक्त पीटीआई के डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी थी और तहरीक अदम इत्माद नहीं पेश होने दी थी मुकर्ररा वक्त में, तो उस पर जब ये चैलेंज हुई डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, तो अदालत ने ये कहा था, अदालत ने अपना शेड्यूल दिया था, उन्होंने फिर वही क्लॉक रिवर्स करने वाली बात की थी। उन्होंने अपना शेड्यूल दिया था कि जी ये टाइम है, ये 2 दिन के अंदर जो है वो तहरीक अदम इत्माद पेश की जाए, जो इसका वो है जो इजलास है वो कन्वीन किया जाए और ये वाला काम जो है इस टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो किया जाए। जबकि ये वाली जो चीज़ है, ये टाइम टेबल देने वाली चीज़, अदालत की जानिब से एक डेडलाइन मुकर्रर करने वाली जो चीज़ है, ये किसी कानून में, किसी आइन में नहीं लिखी हुई। लेकिन अदालतें जो हैं जब फ़ैसला करती हैं, किसी को रेमेडी देने के लिए कोई फ़ैसला सादिर करती हैं, तो वो इसी अंदाज़ में रेमेडियल मेयर्स जो हैं वो अनाउंस करती हैं। और इस केस में भी, यानी ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था, इसमें भी यही हुआ है कि उन्होंने कहा कि भाई ये इसके साथ, इस एक पार्टी के साथ ये ज़्यादती हुई कि मुकर्ररा वक्त में उनको
ऑप्शन जो है वो नहीं दी गई। तो अब वक्त आ गया है कि हम उसकी रेमेडी करें। तो ज़ाहिर है उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा वक्त जो है वो दे दिया और ये कहा कि जी आप मज़ीद 15 दिन के अंदर आपको दिए जाते हैं, इस दौरान आप अपना जो जिसने जिस पार्टी में जाना है वो जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करे और पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो तवातर के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को अवॉइड करने की जो है न सिर्फ अवॉइड करना बल्कि उसको निगेट करने की कोशिश करता आ रहा है। और इस हवाले से जो है वो यानी कि जैसे कि अदील ने अभी कहा ना कि वो ये शायद समझ रहे हैं कि ये जस्टिस बंदियाल साहब की अदालत है, तो इस वजह से शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके जो रिपरकशंस हैं अभी तक जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है, इसलिए कि उन्होंने अभी तफसीली फ़ैसला जारी करना है मखसूस नशिस्तों वाले केस में। और तफसीली केस में जब रीज़न्स दी जाती हैं तो उसके अंदर बहुत कुछ जो है वो हमने देखा है कि जी तफसीली फ़ैसले में बहुत से जो हैं वो बहुत सी बिजलियां जो हैं वो गिरती हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से चीज़ों को हौले ले रहा है और इसमें उनकी मदद के लिए स्पीकर और ये भी आ रहे हैं, पार्लियामेंट भी उनकी मदद के लिए आ रही है। लेकिन मामला जब अदालत में जाता है तो वहाँ पर फिर अदालत जो है उसका जुडिशल रिव्यू का इख्तियार जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। थैंक यू।